कि करना है तो वो हम साइन कर देंगे आपके। ये कहानी है हमारी एडीसी साहब को सुनते हैं, उसके बाद जो आपने फैसला करना है वो कर लेंगे। मैंने बोल दिया जी। एडीसी साहब आया आपने हमारे इश्यूज को कंट्राडिक्ट किया कि ये ग्रास वायलेशन नहीं हुई है। आप यहीं पे स्क्रीन लगी, आप प्रूफ कर दीजिए कैसे नहीं है एक्ट की लाइट में। हम अभी आपसे जो अभी हम साइन भी कर देंगे, हम आपसे माजूर भी लेंगे। आप अभी प्रूफ कर दीजिए। सब जितने इश्यूज मैंने कहा है उसमें एक भी अगर वायलेशन नहीं हुई आप प्रूफ कर दो। कोई एक ग्राम सभा तो कामयाब हुई होगी वही डाल दे, हम मान लेंगे 224 का 28 का। एक पंचायत में दो जगह ग्राम सभा जनाब, दो तीन जगह रखी है। ठीक है जी, आइन की दजियां लाई गई उस एक्ट की जिसमें ये वीडियो साहिबान है, उस एक्ट की दजियां। इनको इतना नहीं पता लगा कि हमने ग्राम सभा कंस्टिट्यूट करनी है और वो 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है वो होती है, और कहीं 7 आदमी है और कहीं 9 आदमी, और ये उसको ग्राम सभा कंसिडर करते हैं। ये प्लान पिछले महीने 7 तारीख को थी हमारी मीटिंग, पिछले महीने 7 से आज तक 7 है। एक महीने में आराम से ग्राम सभा हो सकती थी, एक महीने में आराम से ये कंसल्ट कर सकते थे हमसे। अपनी मजबूरियां अगर बताते ये तो हम बिल्कुल इनके साथ थे। ये ऑफिसर हमारे घर के ऑफिसर है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है हम लोग हमेशा शराफत से पेश आते हैं। हमने ऑफिसरान को कॉपरेट किया है और उस कॉपरेशन का ये नतीजा निकला कि आज ये प्लान हमें पेश किया गया। हम अन्य बह रहे हैं कि इस पर अंगूठा लगा के दे देंगे वीडियोस पास करवा लेना। क्यों नहीं ग्राम सभा इन्होंने पर एक्ट की? आज एमएलए को था लोग जेडे की कार बुलाई थे प्लान बनाने से बुलाओ उनको। किसी डिस्ट्रिक्ट से किसी एक मैं कहता हूं किसी एक मेंबर के बात करके लोगों ने वोट से उनके एमएलए आए यहां बैठे, कोई एमएलए आए तो सेंटर से रोडे सेंटर होती है, उनका क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं सब। और हमारी हालत डिस्ट्रिक्ट की ये है, हमारी रोडों में कितने खड़े पड़े हुए हैं। 10 महीने पहले हमारी पाइपें जहाँ पड़ी थी, आज तक उठा के पाइपें लगाने का काम नहीं किया। हमारी नवाड़ की रोडों में ना कहीं ग्रेड मेंटेन है और ना ही उन रोडों पर 10 महीने से काम शुरू किया गया है। जहाँ हमारे प्रोजेक्ट चल रहे थे पिछले 10 महीने से सारे के सारे बंद किए हुए। अगर रीजन क्या है एडमिनिस्ट्रेशन? हमारे जल शक्ति का बेड़ा गिर के 90% हमारी लिफ्ट कंप्लीट है। पूछ नहीं रहा पिछले 5-6 महीने से जब से ये मंत्री बना सिर्फ चोर गुजारी है। रीजन आखिर हमें भी पता चले क्या है। नौसल के लोग हैं ये फाइनेंशियल है। हमें कल इलेक्शन होगा, दोबारा जो आवाम के साथ भेजेंगे वो बात करेगा, लेकिन आज आवाम के हम ज़ाया नहीं होने देंगे। मैं प्लान जाएगा, फिर आपके टेंडर लगेंगे, काफी ये काम हमें करवाने बड़ा समय है। इनको कहें आज ही बैठे 12 साल से कंसल्ट करना कौन सा बड़ा है? मेरा जो लेटर है इन्होंने सीपीओ ऑफिस से इन्होंने दिया एस्टिमेशन के लिए 12/7 की बात है। 1 महीना हो गया अभी तक एस्टिमेशन नहीं हुई मेरी। आप कौन सी बात कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि लेट और डिले हो रहा है। अगर 1 महीना पहले हम प्लान देते अभी तक एस्टिमेशन नहीं हुई है हमारे कामों की, तो अपने प्लान की बात कर रहे हैं। काफी पूरे सिस्टम में ना कोई ट्रांसपेरेंसी है। एस्टिमेशन तो एस्टिमेशन के साथ शुरू हो सकती है ना, एस्टिमेशन तो शुरू हो सकती है साथ में। और मुझे डिपार्टमेंट वाला फोन करके बोलते हैं कि एस्टिमेट हमने इतने बना लिए, फंड नहीं है, हमने वो भी देखा। कानून है इसे। आपने कैसे बीच में एमएलए के काम इनकॉर्पोरेट किए कुछ जरा, कैसे जो ग्राम सभा में सो कॉल्ड फेक ग्राम सभा में हुआ उसको भी वायलेट करके बाद में काम रखेंगे, फिर कैसे हुआ वो ग्राम सभा? तो सब लोगों को पता है कि आप बताइए ना स्क्रीन साहब, आप स्क्रीन 1 मिनट आप ऑन रिकॉर्ड में चैलेंज कर रहा हूँ मैं, आपको कह रहा हूँ जितने पॉइंट्स मैंने रेज किए हैं आप एक को भी जस्टिफाई कर दो, एक को कर दीजिए, हम सारा छोड़ देंगे। आप बुलाइए अभी वीडियोग्राफी जो भी है, बताइए ग्राम सभा कौन सी हुई है स्क्रीन पे, बताइए कौन सी ग्राम सभा 10% कहाँ रिक्वेस्ट में से एक बता दें। और हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया है, हमें क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? इसीलिए क्योंकि फ्रॉड फेक ग्राम सभा करानी है। कोई एक डालें स्क्रीन पे 229 में से हम मान जाएंगे 229 की ठीक है। हमारे जितने भी वीडियो लाते हैं वही हमारा ब्लॉग से
एक ही मेंबर को आप जो वहाँ पे पंचायत में आपने पंचायत ग्राम सभा की हुई है रजिस्टर कार्रवाई जो है उसका और जो अभी प्लान है वो दिखा दिया। मैम उसका हमने वीडियो से सर्टिफिकेट लिया हुआ है सबसे एक से कौन से काम है जो आपने ग्राम सभा की कार्रवाई में प्रोजेक्ट किए हैं और कौन से काम है जो हमने फॉरवर्ड किए हैं। उसमें एक में भी किसी वीडियो में वेरिएशन जो है ये वेरिएशन तो है सर एक आप बताइए ना आप एसीपी साहब आप हमारी एसीपी साहब हमारी एक आपके मैंने आपको 20 बार फोन किया, हमारे लेटर की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आपने सब जो है एमएलए के इनके मुलाजिमों पे करूंगा सीएससी बनने इनके मुलाजिमों पे करूंगा 80 इन्होंने सीएससी लगाई मैटर में सिर्फ एमएलए के कहने पे चोर गुजारी है। इसका मतलब आप हफ्ता लेते हो मतलब 80 पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगी तो हमारी कितनी है हमें भी आपने कितना शेयर रखा हुआ है, एमएलए का कितना शेयर है? मेरी 15 चोर गुजारी है ऐसे भी चलेगा। सीएससी वो भी इंडिविजुअली एक घर में सीएससी किस लिए होती है? साहब आपको वीडियोस के सर्टिफिकेट अथेंटिक है तो हम जो बात कर रहे हैं हम फ्रॉड कर रहे हैं, इसका मतलब है मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ग्राम सभा आप कह रहे हो कि ठीक नहीं हुई है वो बात चोरों की कहानी मत बताओ। एसीपी साहब जो हम कह रहे हैं आप उसको सुनो, मैं वो नहीं जो वीडियो कह रहे हैं वो मत सुनाओ हमें। हम कह रहे हैं वो ग्राम सभा फेक थी, वो एड पावर एक्ट नहीं थी। 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन एक ग्राम सभा में चाहिए और इन वीडियो ने परवाह नहीं की। वहाँ जो कंसर्न डीडीसी था क्या उसको कभी इन्होंने मुद्दू किया कि आए हमारे इस एक दिन में 10-10 ग्राम सभा रखी है? कौन सा जंग लड़ रहे थे 1.5 महीने के बाद हमारा आज देखे ना आप इसमें बताइए वही बात है तो वही है। देखो इसमें क्या हमारा काम है इसमें डीडीसी प्लान में घर के काम रखे हैं सारे रखने वाले बीडीसी के प्लान को बीडीसी प्लान का कौन जो बीडीसी प्लान है उसके लिए डायरेक्शन थी वीडियोस को कि आप इन कंसल्टेशन लेकर कभी रेडी कराइए और ये भी बताया गया था कि बड़े काम रखिए। तो पूछिए ना बुला के किससे लिया तो आप इससे पूछे ना व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक भी काम नहीं हमने इन्होंने उसका उल्टा मतलब निकाला। इन्होंने कहा इसमें हम डीडीसी काउंसिल के मेंबर हैं, इन्होंने वो ऑर्डर नहीं पढ़ा कि हम 6 महीने के लिए थे, एक्सटेंड नहीं हुआ ऑर्डर। एग्जैक्टली यही है और इनको अपना वो अफसरी भूल गई, ये भी पब्लिक के नुमाइंदे बन बैठे। इन्होंने बिहेव किया जस्ट लाइक ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक और डिक्टेटरशिप बड़ी बदबख्ती है। एडमिनिस्ट्रेटर बने थे 6 महीने के इन्होंने हमारा प्लान एमजीएनबी का प्लान अपनी अलमारी में रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? आपको कोई फैसला करें सीधा सा मैम बताएंगे, सीधा कंसल्ट करें मेम्बरान से देख लेते हैं उस सर इसका मतलब ये है कि हम सब जो है झूठ बोल रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं we are the elected representatives of public। अगर आप यहाँ डुलाओ फोटो डुलाओ उसकी पॉपुलेशन निकालो। अगर आप कहेंगे ये ग्राम सभा मान लेंगे। गनी साहब चलो मैं अपनी मर्जी से अधिकारी संविदा से आपका रिप्लाई नहीं कर रहे, मिनट साहब इस समय आप हमारी बात नहीं सुनी है। इट्स मीन कि भैया सामने झूठ बोल रहे हैं। अगर एक एमएलए ने वोट दिए हमने भी वोट दिए, हम अच्छे से जीत के नहीं आए। डीसी साहब या डीसी साहब हमने जब आप बात करते अरे नहीं है तो अगर आज आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट न बोलता तो आप हमारी मीटिंग क्यों बुलाते? आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर वहाँ से आता तो आप तो हमें और महीना नहीं बुलाते। ये कोई जस्टिफिकेशन थोड़ी है कि आपको ऊपर से फरमान आएगा तो आप हमें जो है वो इससे शायद आपको पहली मीटिंग के मिनट्स आपने नहीं पढ़े। क्लियर कट 1-1.5 महीना पहले यहाँ मीटिंग हुई थी इसी हाल में। और डेट डिसाइड हुई, उस डेट पे खामोश रहे। इनको 1.5 महीना टाइम मिला इसको। 1.5 महीने में एक पंचायत में अलग से ग्राम सभा कर सकते थे। एक दिन ना आते लोग दूसरे दिन बुला सकते थे।
मेम्बरान को साथ ले जा सकते थे, इन्होंने तकलीफ द्वारा नहीं की। ये भी इस डीडीसी काउंसिल के मेंबर बन बैठे। हमारी यही एक सजेशन है आप लोगों से, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि जो है थोड़ा सा काइंडली एग्जामिन करवाएं। कल भेज दो ना, आज कंसल्ट करने कल भेज दो। आज ही ऑफिसर्स को बोलते हमारे साथ बैठ जाए, शाम तक बैठे, कल भेज दें। कल भेज दो, हम इनके लिए अवेलेबल है, कल भेज दो। ठीक है, यहाँ ही बैठेंगे, जाओ बंगला इतना खुला है, करें डिस्कस सारे डिपार्टमेंट सेक्टरल ऑफिसर। या तो एक देखो सेक्टरल ऑफिसर एक लाइन पे रहें, या ऑन गोइंग कमिटमेंट खत्म कर दें, हमें कोई इतराज नहीं है। अगर वो नहीं न्यू काम डालते हैं, फिर न्यू काम हमारे भी पड़ेंगे। दो ही चीजें। इसके कोई जैसे कंसा भी बात की, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्लान पीडब्ल्यूडी का इससे पहले 4 साल जो है हमें हमेशा यही कहा गया कि ongoing, हमेशा वही चलेगी 4 साल। और मैं ये कहती हूँ कि आज इस साल जो कैसे जीरो पे होगी और नई स्कीमें जो है वो डाली गई हैं। सबसे पहले वो जो जितने भी एससी साहब, जितने भी आपके एग्जिन हैं हमारे तीनों डिवीजन के, तो इनसे ये कि 4 साल से ऑन द स्कीम चल रही थी, अब उसको मैं नई स्कीमें कैसे डालेंगी, और वो भी बिना पूछे काउंसिल के। साथ साथ में जब हमारी लास्ट मंथ मीटिंग हुई थी, उससे पहले हम सभी काउंसिल मेंबर ने और हमने ये कह दिया था मीटिंग में, मिनट भी आ गए थे कि जो भी ग्राम सभा होगी, PRIs का जितना भी प्लान बनेगा उसमें हमारी डीडीसी काउंसिल को जो है वो बैठ के डिस्कस करके उसी तरीके से बनाया जाएगा। ये तमाम जितने भी हमारे ADC हैं, ACP जो पंचायत को देख रहे हैं, मैं इनसे भी कहती हूँ कि आप ये मीटिंग में थे, यहाँ पे मिनट्स ऑफ मीटिंग आप पॉइंट जो है थे आपने देख लेने थे। तो प्लान जितना भी है काउंसिल 3 सिस्टम जो है, इसमें सिर्फ काउंसिल डीडीसी अभी है। अगर जब हमारा टेन्योर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम कभी आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपने प्लान कैसे बनाया, और काउंसिल ने अगर प्लान अप्रूव करना तो आपको भी इतनी सोच रखनी थी, जितने भी हमारे वीडियोस हैं, कि प्लान काउंसिल में जाएगा, आप किस मतलब तरीके से यहाँ पे बैठ के डिस्कस करोगे, जब आपने काउंसिल से हम ऑनरेबल डीडीसी मेंबर से डिस्कस ही नहीं किया। उसमें हमारी काउंसिल की पूरी यही राय है, क्योंकि मैं चेयर पे हूँ, अपनी काउंसिल की वजह से हूँ, मेरे जितने भी यहाँ पे मेजोरिटी काउंसिल मेंबर्स की ये है कि इस प्लान को जो है हम अप्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक काउंसिल के काम ना एडजस्ट किए जाए, तो हम यही कहेंगे कि जितना जल्दी हो जाए आज ही डिस्कस करके इसमें हम प्लान को देख के काम जितने भी हमारे काउंसिल मेंबर के अपने अपने एरियाज के जो प्रायोरिटी पे रखे जाएंगे, खास करके वो काम जो बारिशों की वजह से बहुत बारिशें हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे लोगों का गांव में नुकसान हुआ है। हम कोशिश करेंगे जितने भी हमारे लोगों के नुकसान हुए हैं उस नुकसान को देखते हुए हम काम जो है काउंसिल में अभी प्लान में वही एडजस्ट करेंगे। बाकी हमारा कोई अपना काउंसिल का ऐसा मुद्दा नहीं है कि हमारे जैसे बाकी लोगों ने, मुझे लग रहा है प्लान में जितने भी काम है गिने चुने लोगों के हैं या वर्कर्स के रखे गए हैं, हमारा काउंसिल का वो इशू नहीं आएगा। अभी 4 साल में पब्लिक को भी पता है कि किस तरीके से प्लान जो है वो बनाया जाता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी तमाम हमारे जितने भी ऑनरेबल डीडीसी मेंबर से, हमारे ऑफिसर से बैठ के डिस्कस करके इस प्लान को फिर से बनाया जाए, और हम कोशिश करेंगे अगर आज हो गया तो आज ही अप्रूव कर देंगे, नहीं तो कल इंशाल्लाह हम प्लान को अप्रूव करके भेज देंगे। ये अभी तक जितना भी डिले हुआ, हम बार बार सुन रहे प्लान जो डिले हुआ वो हमारी वजह से नहीं हुआ, हमारे पास आज ही आया, हम बोल रहे हम आज ही कर देंगे, आप एक बार काउंसिल से डिस्कस करो, हम आज ही प्लान अप्रूव कर देंगे। इससे पहले जितना भी डिले हुआ, जो भी हुआ वो आप तमाम लोगों की वजह से हुआ है। तो मेरी यही गुजारिश है, इसी में हमारे जितने भी काउंसिलर वो सहमत है, आप बैठ के यहाँ पे डिस्कस करके जितने भी हमारे काम है एडजस्ट करके तो उसमें अप्रूव कर देंगे। की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ऑफिसरान को हमेशा दरमियान में रह के चलना है। एक तरफ जो भी झुकाव करेगा वो खत्म हो जाए, क्योंकि जब सिस्टम से टकराव नुकसान होगा। आप लोगों ने, हम चुने हुए नुमाइंदे थे, हमारे साथ डिस्कस करना था, आपके पास जितना अमाउंट था हमें बताया गया कि हम नया काम को इंक्लूड नहीं करने जा रहे। हमारे पास ऑन गोइंग कमिटमेंट इतनी है कि उतना पैसा नहीं है। आज ये प्लान सरसरी हमने नजर मारी, हालांकि हमें कल देना चाहिए था, ताकि सारे ऑनरेबल मेंबरान घर पे बैठ के इसको स्टडी करके आते, आज अप्रूवल हो जाती। तो किसी ने जहमत नहीं की, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान से ये सारे यहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ कहीं हमने किसी को कहा तो उसने अपनी
मजबूरी जाहिर की कि आन गोइंग जो है वो क्लोज करने। तो हम भी ये समझते थे कि 3 साल जिन काम को अगर आन गोइंग है उसको क्लोज करना है तो फंड तो वही है जो अवेलेबल है। लेकिन आज इस प्लान में डिस्सा और चेयरपर्सन हमारी यहाँ बैठी हैं, मैं उनको बताऊं जो मैंने सरसरी नजर दौड़ाई, इसमें मुझे ये लग रहा है कि मोर देन 70% न्यू काम शामिल किए गए हैं। वो ऑन गोइंग कमिटमेंट इनकी कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट प्लान क्यों नहीं इन्होंने जहमत द्वारा की कि इन आवाम के चुने हुए नुमाइंदों से बात करें, डिस्कस करते, उससे इनकी शान में फर्क नहीं पड़ता बल्कि शान बढ़ती। अगर एक आईनी हक हमें दिया है कानून ने तो इनको उसको ऑनर करना चाहिए था। हमने आज तक किसी की भी इज्जत नहीं उछाली। हमने नहायत ही मौजबाना तरीका से हर ऑफिसर से रिक्वेस्ट की कि आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए और अपनी जिम्मेदारी को भी समझते हुए, हम नहीं कहते आप हमें 100% दे दो। चुने हुए आपके पास एमएलए साहिबान हैं, उस कंस्टिट्यूंसी में इतना ही रिस्पॉन्सिबल एमएलए है जितना एक डीडीसी है, और आपने समझा कि एमएलए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, डीडीसी कुछ भी नहीं है, और मन चाह प्लान बना के भेजा है ऑफिसरान ने। और बाकी मेरे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान भी अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। एक तो टाइम देना था मीटिंग का 1 हफ्ता पहले, जिस तरह मार्शल लॉ होती है इस तरह हमें कल के लिए परसों लेकर निकाला, फोर्स किया कि हम कल ही पहुंच के, कोई जम्मू था कोई कहीं भी था, और कल पहुंचे, एक और फरमान जारी हुआ आज नहीं तो कल। आज फ्राइडे भी था, किसी ने उसका लिहाज नहीं रखा। हम फिर भी मानते हैं हमारी भी एक जिम्मेदारी है, आवाम ने हमें एक मैंडेट दिया हुआ है, तो हम हाजिर हो गए आपके पास। लेकिन डिस्सा हमारी यही गुजारिश है कि अगर पिछली बार यहाँ डिस्कस हुआ था कि इस प्लान को तमाम जितने भी सेक्टरल ऑफिसर हैं वो मुतल्लिका डीडीसी से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन नहीं हुई। इवन के यहाँ तक हालत है, हमारे ऑनरेबल वीडियो साहिबान ने इस वक्त बलाकू के अंदर लोगों में एक आकार मच चुकी है। जो एमजी निर्गा का प्लान है उसके बारे में, जो आरवाल लैंड लेवलिंग जो पिछले कई अरसा से होती आई है, लोगों का, गरीब लोगों का दारोमदार भी उसी पे था, और आज वो सारे स्कीमें बाहर निकाल रहे हैं, और उससे कई लोगों के ने बेचारों ने काम भी किया है, जियो टैगिंग हुई है, और वो थोड़ा बहुत जो रोजगार था लोगों को मिलता था गांव की सतह पे, वो भी छीनने की एक नाकाम कोशिश की गई है। इस सब चीज की हम मजम्मत करते हैं। उसके अलावा हमारे वीडियो साहिबान हमारे इस बोर्ड का एक हिस्सा थे, और वो ये समझ बैठे कि बोर्ड का हिस्सा है तो अब हमें जरूरत ही नहीं कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के हैं जो उनके साथ कोई डिस्कस करना है। ये तो सिर्फ एक गवर्नमेंट ने वो डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इनको मेंबर बनाया गया था। ये नहीं कि ये इनका अब हमें जवाबदेही खत्म हो गई है। इसलिए मेरी जिस साहब यही रिक्वेस्ट है, मेरे बाकी मुअज़्ज़ज़ साथी भी अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। हम बिल्कुल इस प्लान से मुतफिक नहीं है, हम इसको स्टडी करना चाहते हैं, और जो नए काम डालें, अगर जहां जहां डालें 4 डालें, वो कंसल्टेशन करनी थी, नहीं की, वो कंसल्टेशन करें, करके तो अगर उसकी भी जरूरत नहीं है, इसी तरह चाहते हैं कि ये प्लान हम भेज देंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। आप पहले तो हम ही देखेंगे यहाँ की कौंसिल के कहीं अगर हमारी भी बात चल सकी तो चलाएंगे। मैं इसी पे ज्यादा कुछ ना कहते हुए मेरे बाकी ऑनरेबल मेंबरान हैं वो भी अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। प्लान पे हम डिस्कस बाद में करेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी आज समझ लो आप एक प्रोटेस्ट ही है।